डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं यानी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं और किस तरह से होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं वो अभिक्रियाएं जो हैं बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हो जाती हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर हम उनमें उत्प्रेरक मिला दें तो उन अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उत्प्रेरक नहीं मिलाने पर भी अभिक्रिया तो होती है। लेकिन कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी देखी गई हैं जो बिना कोई बाह्य पदार्थ मिलाए वो अभिक्रियाएं नहीं होती, और जब हम उन बाह्य पदार्थ को मिलाते हैं तो वो पदार्थ खुद ऊर्जा का अवशोषण करके फिर उस ऊर्जा को क्रियाकारक को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो क्रियाकारक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये इस प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का सीधे अवशोषण नहीं करते, अतः अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन क्रियाकारी पदार्थ में कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाए जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर सके। ऐसे मिलाए गए बाह्य पदार्थ को हम प्रकाश संवेदक यानी फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। अतः प्रकाश संवेदक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उस ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संवेदन यानी फोटोसेंसिटाइजेशन तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। जनरली जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन होती है उसमें जो हम पदार्थ मिलाते हैं, बाह्य पदार्थ मिलाते हैं, अर्थात जिनको हम प्रकाश संवेदक कहते हैं, वो मरकरी व कैडमियम वाष्प सामान्य प्रकाश संवेदक के रूप में कई अभिक्रियाओं में काम में आते हैं। इसी प्रकार आणविक संवेदक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड व बेंजोफिनोन को हम काम में लेते हैं। अब हम इन प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन की रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का बनना। यह प्रकाश संवेदक के रूप में हम मरकरी को काम में लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में जो मरकरी है वो विकिरण से ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा का हो जाता है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला मरकरी है जिसके ऊपर हमने स्टार लगा रखा है, ये एक क्रियाकारक हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन को एटम में कन्वर्ट करता है और खुद अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, अर्थात ये अपनी ऊर्जा इसको स्थानांतरित करता है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट गया एटम्स में और खुद जो है मरकरी ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब ये जो एक्टिव स्पीसीज बन गई हाइड्रोजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट HCO बनाती है। ये HCO वापस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड और एक वापस एक्टिव H का फॉर्मेशन करती हैं। इसी तरह से एक रिएक्शन और भी हो सकती है। ये इस प्रकार के बने हुए इंटरमीडिएट HCO दो HCO अगर अपन आपस में मिल जाएं तो भी ये फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं, या दो HCO आपस में मिलकर ग्लाइकोसेल CHO का निर्माण कर सकते हैं। तो ये ग्लाइकोसेल जो है एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है मरकरी की प्रेजेंस में। इसी तरह से अगर हम अमोनिया का विघटन कराएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में तो यहाँ भी मरकरी जो है प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। तो सर्वप्रथम वही प्रकाश संवेदक मरकरी एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा। ये एक्साइटेड स्टेट का मरकरी अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अपनी ऊर्जा अमोनिया को स्थानांतरित कर देगा और अमोनिया को ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है वो
ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये जो एक्साइटेड अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, ये टूटता है इंटरमीडिएट NH2 प्लस H में। दो H इस तरह से अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेंगे। और ये जो इंटरमीडिएट NH2 बने, ऐसे दो NH2 आपस में मिलकर N2H4 का फॉर्मेशन करेंगे। ये N2H4 अगर हम लें, ये N2H4 H के साथ मिलकर अमोनिया प्लस NH2 बनाएंगे और NH2 ऐसे मिलकर आपस में N2 और H2 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पूरी अभिक्रिया और इस तरह के प्रोडक्ट इसमें हमें मिलते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में हम कह सकते हैं नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर हमें मिलेगी, अमोनिया का विघटन हो जाएगा। तो ये विघटन जो हो रहा है वो मरकरी की उपस्थिति में हो रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और ये एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल फिर नमी H2 से क्रिया करता है, खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और H2 के मॉलिक्यूल को एक्साइटेड कर देता है। ये एक्साइटेड H2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट 6,6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? ये अभिक्रिया नहीं होगी अगर क्या उपस्थित नहीं हो? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके एक्साइटेड होता है। ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल अगर हम इसमें 2-ब्यूटीन ले लें सिस, तो सिस 2-ब्यूटीन को ये अपनी ऊर्जा से कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट कर देगा, तो सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अनदर एग्जांपल, बेंजोफिनोन एक्साइटेड होगा और फिर ये एक्साइटेड बेंजोफिनोन फॉर एग्जांपल डाइजोमेथेन CH2N2 से रिएक्शन करेगा। बेंजोफिनोन ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और ये अपनी एनर्जी डाइजोमेथेन को ट्रांसफ़र करके उसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ डाइजोमेथेन ब्रेकअप होता है एक कार्बिन CH2 और इसकी स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह से हम एक एग्जांपल और याद कर लें, सिस जो है वो डायोइक एसिड जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं, ब्रोमीन की प्रेजेंस में प्रकाश ऊर्जा ब्रोमीन जो है अवशोषण करेगा और फिर वो इसको सिस को ट्रांस जो है हम कह सकते हैं फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं प्रकाश संवेदक अभिक्रियाओं में जहाँ एक बाह्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, या इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह से होती है। तो प्रकाश संवेदक अभिक्रिया में परमाणुीय संवेदक के रूप में मरकरी है, कैडमियम है या जिंक भी हम काम में लेते हैं, तथा आणविक संवेदक के रूप में पीछे एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़े हैं, बेंजोफिनोन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, जो हम काम में ले सकते हैं। ये जो प्रकाश संवेदक होते हैं वो डोनर होते हैं, यानी ये ऊर्जा डोनेट करते हैं। तो वो कैसे होता है? ये स्वयं पहले ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स में प्रवेश कर देते हैं, जिसे हमने आगे चित्र में एक डायग्राम में D1 से शो कर रखा है। D1 का मतलब डोनर और ये हो गया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद यह है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि हमने जेब्रॉन्स की डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। तो इस ISC के माध्यम से ये जो है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने D3 से प्रदर्शित किया है। ये जो संवेदक है जो अपने D3 एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये एक्सेप्टर जो क्रियाकारक है उससे टकराकर जो अपनी एनर्जी एक्सेप्टर को दे देता है, जिसे ग्रहण करके एक्सेप्टर सीधे ही अपनी
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, जिसको हमने A3 से शो किया है, उसमें पहुंचा देता है। और जो हम कह सकते हैं संवेदक है, वो स्वयं निम्न अवस्था में आ जाता है। अभी जो एक्सेप्टर है, जो क्रियाकारक है, जो A3 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, वहाँ ये क्रिया करके आवश्यक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। ये जो अभिक्रियाएं हो रही है, जिसकी हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन किया है, इन अभिक्रियाओं को होने के लिए आवश्यक है कि जो प्रकाश संवेदक यानी जो डोनर है, उसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी, ध्यान रखिएगा, डोनर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो एक्सेप्टर है यानी जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक होनी चाहिए। या इन अदर वर्ड्स, जो एक्सेप्टर की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा है, वो डोनर की ट्रिपलेट स्टेट की ऊर्जा से कम होती है। तभी ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या ये जो अपन कह सकते हैं प्रकाश संवेदक अभिक्रिया है, वो उस होगी, अन्यथा ये नहीं होती है। इस पूरी प्रकाश संवेदक अभिक्रिया को हमने निम्न प्रकार एक चित्र में प्रदर्शित कर रखा है। ये हमने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं एक प्रकाश संवेदक डोनर के, जिसको हमने सेंसिटाइजर लिखा है, उसका ये ग्राउंड एनर्जी लेवल, जिसको हमने S0 या D0 से प्रदर्शित कर दिया, और ये उसका एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, जिसको हमने S1 या D1 से शो कर दिया। तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ये डोनर सेंसिटाइजर प्रकाश संवेदक, और अपनी ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रवेश कर जाएगा। अब जब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रवेश कर गया, तो ये यहाँ से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी ये सिंगलेट स्टेट से अपनी ट्रिपलेट स्टेट में प्रवेश करता है, जिसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इस प्रक्रम में कुछ ऊर्जा कम होती है, लेकिन वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, सिस्टम से बाहर नहीं निकलती। इस अवस्था को हमने D3 या T1 से शो किया है। अब जब ये संवेदक अपनी ट्रिपलेट स्टेट में आ गया, तो यहाँ से ये अपनी ऊर्जा को कम करेगा, ऊर्जा को त्यागेगा और पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कब होगा? जब ये क्रियाकारक के अणु से टकराएगा। तो क्रियाकारक के अणु से टकराने पर ये अपनी ऊर्जा में कमी करेगा, और जो ऊर्जा इसने कम करी, उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा एक्सेप्टर यानी क्रियाकारक। ये ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि जो एक्सेप्टर यानी क्रियाकारक को उसके ग्राउंड स्टेट से सीधे ही ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तित कर दे। तो इस ऊर्जा के अवशोषण से ये जो क्रियाकारक है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में, जिसको हमने A3 से प्रदर्शित किया, उसमें प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ पे जो A3 पहुँच गया एक्सेप्टर का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा और उत्पादों का निर्माण करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हमने इस तरह से शो किया है। D यानी डोनर संवेदक ऊर्जा को ग्रहण करके अपने सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, जहां से ये ISC के द्वारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रवेश कर गया। ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट डोनर की एक्सेप्टर यानी क्रियाकारक से टकराएगी, उससे रिएक्शन करेगी, तो डोनर तो अपने पहुंच जाएगा यानी संवेदक तो अपने पहुंच जाएगा वापस ग्राउंड स्टेट में, और अपनी ऊर्जा को प्रदान कर देगा एक्सेप्टर को, तो एक्सेप्टर पहुंच जाएगा अपने ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ से जो एक्सेप्टर है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, जिसको हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। यदि ये D3 जो डोनर है अपनी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में उत्पादों का निर्माण कर ले, D3 से अगर प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे हम अभिक्रिया को क्वेंचिंग कहते हैं। तो अगर फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन होनी है, तो उसके लिए आवश्यक है, यहाँ जो हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, कि एक्सेप्टर की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा डोनर यानी संवेदक की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा से कम होनी चाहिए, तभी ये क्रियाकारक इन अभिक्रियाओं में भाग लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। अन्यथा ये अभिक्रिया नहीं होती, कुछ और ही हमें उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं क्या होती हैं,
उनको हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स और उस अभिक्रिया को समझाने के लिए हमने ये एक तरह से मैकेनिज़्म से प्रदर्शित करी है।